जय हिंद दोस्तों, हम मनिहारी क्षेत्र के ग्लोरी गुरैनी में है, जो कि देवकली से पंप कैनाल आता है। यहाँ से जुड़ के ये रोड जखनिया को जोड़ती है। लोग तो कहते हैं पूरा देश की आज़ादी और पूरी देश की जनता जो आत्मा है ना, वो गांव में बसती है। लेकिन गांव के लोगों की किस तरह दुर्दशा होती है, ना ही नेता हो या ना ही मुख्यमंत्री, ना ही यहाँ के विधायक लोग इस पे ध्यान देते हैं। किस प्रकार यहाँ के लोग, यहाँ की जनता त्रस्त होकर इस रोड से गुजरती है और धूल फाकती है, आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मित्र हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे भाई भी हैं लोग, और कई जगह का हमने वीडियो किया था। हालांकि कई जगह पर रोड पर काम हो रहा है, लेकिन मनिहारी क्षेत्र का यह गुरैनी गांव किस प्रकार इस ताड़ना को झेल रहा है और धूल फाक रहा है। यहाँ पे अभी ठंड का मौसम है, बारिश में पूरा भर जाएगा। और आप ये देख रहे हैं, छाया पर्सन से चाहेंगे दिखाएं आप, श्री यमुना सिंह आदर्श उत्तर माध्यमिक विद्यालय गुरैनी। हम इसके पास हैं, ये आपको इसलिए दिखा दे रहे हैं आप समझ जाएं कि यहीं की वीडियो है। यहाँ पे अनेक विधायक हुए हैं, त्रिवेणी राम और बेदी राम भी हैं, लेकिन कोई भी विजय राम अनेक विधायक हुए, लेकिन इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया। ये रोड किस प्रकार दलदल हो जाता है बरसात में, और बहुत सारे लोग गिरते हैं और चोटिल होते हैं। कहीं न कहीं अमृत महोत्सव और अनेक योजनाएं यहाँ पे किस प्रकार दम तोड़ती हैं, ये आपको हम दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से मिलाएंगे कि किस दिन से और कितने दिनों से ये रोड खराब चल रही है। बताइए भैया। अंकल जी, बचपन से, हमारे बचपन से ऐसा ही है भाई। हाँ। इस समय 62-63 का उम्र हो गया, लेकिन जब हमसे 10 साल के तो इसी तरह देख रहे हैं रोड को, खेल रहे थे ऐसे ही है। हाँ। क्या भैया आपका नाम? कम से कम 70 साल हो गया इस रोड को, और इस पर ऐसे ही रहता है। ऐसे ही रहता है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि 70 साल तो जो भी रहा हो, लेकिन वर्तमान में दोस्तों इस यहाँ पे आप आ रहे हैं तो अभी भी आप देखेंगे कि धूल से आप भर जाएंगे। यदि कभी भी पानी, बताइए क्या नाम है आपका? रवि राजभर नाम है हमारा। रवि जी, ये जो चीज़ है आपसे संज्ञान में हुआ है, बहुत सारे लोग आए, ये रोड कब से ऐसे है? अरे हम जब से छोटे तब से रोड ऐसा ही देख रहे हैं, आज तक ये बना नहीं। हम लोग को बरसात में आने जाने बहुत दिक्कत होता है। अभी तो ये मतलब कुछ फिलहाल में बढ़िया, जैसे बारिश होगा, गाड़ी वाड़ी कुछ भी हो, लड़के उड़के पढ़ने उड़ने जाने में भी दिक्कत होता है। अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो जाने में बरसात में बहुत दिक्कत करता है। देखिए, बहुत बड़ी मुद्दा इन्होंने बताया कि यदि किसी की तबीयत भी खराब हो जाए ना, तो 108 102 कोई भी गाड़ी आने में पहले ही यहाँ पर बीमार हो जाएगी। नहीं आती है सर, नहीं आती गाड़ी नहीं आती है। अगर बरसात के दिन में किसी की तबीयत खराब है, मेरा नाम लालजी राजभर है जी। मैं यहाँ का निवासी हूँ मूल, लेकिन मैंने यहाँ पे इतने नेताओं के पास गया हूँ, जिस नेता का नाम लूँगा तो उन लोगों का भी कहने, मुझे उन लोगों का नाम लेने में भी शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है? क्योंकि उन लोगों से मैं इतना बार जगह चुका हूँ, इतना बार कहा हूँ, या आए वोट मांगने तो भी मैंने कहा तो कहे कि मैं आप मुझे जिताइए और इसको मैं बना दूंगा। सबसे पहले तूफानी सरोज थे, पहली बार तो उन्होंने उसका कहा। दूसरी बार जब आए तो यही फील्ड में थे, कहे कि नहीं इस बार मैं बना दूँ, इस बार जिताइए, और उसमें दोबारा वो जीते। इसके बाद गाय आए नहीं। जब राधे मोहन सिंह आए, वो राधे मोहन सिंह से बात हुई तो कहे कि इस बार जिताइए, वो नहीं किए, लेकिन सपा का नेता जा रहे हैं। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? प्रदीप जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो आ रहे पहलवान। ये रोड कैसा है? अच्छा लग रहा है इस पे चलने से? नहीं, बहुत बेकार है। बारिश में तो इसमें आने लायक नहीं रहता। हम लोग उधर से घूम कर आते हैं। घूम के आते हैं। कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन और यहाँ के शासन संबंधित प्रशासन अधिकारी? तो यही कहना चाहेंगे कि जब चुनाव रहता है तो सभी लोग आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, फिर उसके बाद किसी का ख्याल नहीं रहता है जनता का, और जनता भी ऐसे ही वोट दे देती है। क्या करे, मजबूरी है भाई। मजबूरी है तो देना ही पड़ेगा ना, किसी को तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, वोट तो देना पड़ेगा, लेकिन उन नेताओं से कुछ कहिए, बताइए क्या नेता से कहें? नेता से अपना भरना चाहते हैं। अरे विधायक जी, क्यों विधायक नहीं तो आपकी आवाज़ विधायक के पास भी जाएगी, और यहाँ से संबंधित अधिकारी को भी प्रेषित की जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, आकर देखें और बनाए इसको रोड पे, वोट तो लेके जाते हैं। देखिए दोस्तों, वोट तो सब लेके जाता है, सारे लोग की वही गति है, और राजनीति में जनता इतनी भोली है कि वोट तो देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो मेन मुद्दा है उसे कोई नहीं उठाता है। क्या बता रहे थे आप? कुछ कहना चाह रहे थे, हाँ बताइए। भैया, कहना चाह रहे थे हम यही कि हमारा नाम रामविलास पांडे है, और हम जो है इस गांव में रहते हैं। यहीं पे हमारा ज़मीन है, हम यहाँ रहते हैं। नेवादा से लेकर के और कैनाल नहर तक, बलोरी गांव तक इस रोड इतना कच्चा है, जो कि PWD की ये सड़क है। जी।
और आज तक नहीं बनी। हम लोग का जो है कम से कम 50 साल उम्र हो गया, बाप दादा से ये रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए, योगी जी से भी कहना चाहेंगे और पीएम मोदी जी से कहना चाहेंगे कि देख लीजिए PWD की दशा है। लोग तो कहते हैं कि पूरा पक्की और RCC रोड हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब गांव में लोग तड़पते हैं, और चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे 108 की व्यवस्था हो, किस प्रकार लोग इसको झेलते हैं, ये PWD की निराशा देखी जा सकती है। ये देवकली पंप कैनाल से निकलती हुई जो नहर नेवादा होते हुए जखनिया और को जोड़ती है, जो कि हमारी तहसील जखनिया भी है। जी सर। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? एक कहना ही चाहते हैं सरकार से कि हमारी विनती है कि इस रोड को बनवाएं, और वोट लेने के लिए तो सब कोई आता है सर, मगर बनवाने के लिए कोई तैयार नहीं। योगी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है और विनती, हाथ जोड़ करके इसको बनवा देंगे तो तमाम कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 लोग इससे जो है खुशहाल हो जाएंगे इस सड़क से। बरसात के दिनों में औरतें, माँ बहन की किसी की डिलीवरी हो, तबीयत खराब हो, तो वो गाड़ी यहाँ नहीं आती है, नहर पे ही रुक जाती है सर। ये कैनाल नहर है, उस पर रुक जाती है। लोग अपनी स्ट्रेचर पर या किसी चीज़ पर उठा के खटिया पर ले जाते हैं, तो वहाँ से वो औरतें जाती है हॉस्पिटल के लिए। ये स्थिति इस गांव की है। शर्म आनी चाहिए उन विधायक को और संबंधित अधिकारी को और लोक निर्माण विभाग को। आखिर ये बंदरबाट और भ्रष्टाचार कब थमेगा? कब हमारे देश का विकास होगा? और कब हमारा देश फिर से सोना के चिड़िया बनेगा? दोस्तों, ये देश के में बहुत सारी जगह है और गांव में भी ऐसी जगह हैं, ऐसे बहुत से सारी सड़कें जर्जर पड़ी हैं, और बहुत सारे लोग उसमें आते हैं, गिरते हैं, चोटिल होते हैं। लेकिन यदि हमारा विकास और हमारे देश का विकास करना है तो कहीं न कहीं हमें गांव पर ही फोकस करना पड़ेगा और गांव का ही विकास करना पड़ेगा। ये हम अपने छाया पर्सन से चाहेंगे कि आप रोड दिखाइए। इसमें ना ही हम किसी जातिगत बात कर रहे हैं, ना ही किसी से पार्टी से जुड़ के बात कर रहे हैं, लेकिन उन अधिकारियों और संबंधित लोक निर्माण विभाग इसको देखें कि किस प्रकार यहाँ धूल उड़ती है। और यहाँ पे कॉलेज पे धर्मेंद्र जी रोड, आप भी आ रहे हैं, पूरा धूल उड़ रहा है, कब से ऐसा है? बहुत पहले से बनता क्यों? तो शुरू से ऐसे ही PWD खेला कर रही है। PWD से एक बनवाटी गांव सभा से फेंकी गई थी, खरंजा नहीं लग पाया। लंबा रोड है ना, जिससे खरंजा भी लगवाना होगा तो कई पार्ट में लगवाने पड़ेंगे। एक पार्ट में तो हो नहीं पाएगा। तो आप सुन रहे हैं, आप ग्राम प्रधान भी हैं यहाँ? वर्तमान में भूतपूर्व। अच्छा, भूतपूर्व में थे, तो इसमें सर कोई आवाज़ नहीं उठ पाती है क्या? या ऐसा क्यों है? गांव की जो पूरी देश की जो है आत्मा गांव में बसती है, और हर प्रकार से गांव विधायक जी भी इस पे आए थे, विधायक जी त्रिवेणी राम जी, वो भी आश्वासन देकर गए कि मैं मनोज सिन्हा भी आके गए। मनोज सिन्हा यहाँ आकर उनकी सरकार भी आए थी। थे। मनोज सिन्हा के यहाँ पर था, वो भी रास्ता भले ना गई ना भैया। गई ना? देखिए सबसे बड़ी बात है, सिन्हा भी आए मनोज थे। सिन्हा भी आए और कई विधायक हमारे उनकी सरकार भी थी, बीजेपी की सरकार भी थी। अब सरकार में थे भी मनोज सिन्हा, आए और इस वहाँ पे ग्राउंड है सर, हेलीकॉप्टर यहीं उतरा। उतरने के बाद उस गए और आश्वासन दिए कि त्रिवेणी राम को उस बार बनाना था। बड़ा मुद्दा देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी भी आए, लेकिन इनके नजरों पे ये रोड नहीं आया। नहीं आया, लेकिन बनवा देंगे, बनवाए नहीं। बोले सर यही ग्राउंड पे राधे मोहन सिंह भी यही बोल के गए, तूफानी सरोज भी बोल के गए, छेदीराम भी बोल के, बेदीराम भी, सब लोग बोल के चले जाते हैं। सारे लोग बोल के चले जाते हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं दिखता है। कहीं न कहीं ये बहुत ही शर्म की बात है, और उन मुद्दों उन लोगों की शर्म आनी चाहिए। लोक निर्माण विभाग और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और प्रतिनिधि जो अपने आप को नेता समझते हैं और झंडा लेके दौड़ते हैं और वोट के माने में दौड़ते हैं, कहीं न कहीं ये शर्म की बात है। बताइए कहाँ से आप आ रहे हैं? गाँव के ही हैं आप भी गाँव के हैं? ये रोड का कब से ऐसे पड़ा है? बहुत करीब 30 बरस पड़ा हुआ 30 अरे मतलब 100 साल से ऊपर करो भाई। 100 साल हो गए। बड़ी बात इन्होंने कहा, लोग नहीं, किसी ने वो तो 50 पहले साल का ही कहा, है। किसी ने 60 साल का, लेकिन लोग बता रहे हैं कि PWD के सड़क पर कभी ये पिच नहीं हुआ है, ना कब होगा? कभी पिच नहीं हुआ है, खरंजा भी नहीं लगा, मट्टी ऐसे ऐसे चल रहा है। और लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में जनता मालिक है। काहे के जनता मालिक है दोस्तों? जनता का पैसा, और किस प्रकार जनता टैक्स देती है। हल्दी, नमक, कपड़ा, पर्यटक, हर जहाँ से हो सकता है तहाँ से उठा के टैक्स देती है, लेकिन जनता का पैसा भ्रष्टाचारियों के मत्थे चढ़ जाता है, और इसी तरह जनता कचरे में, धूल में, पानी में जाने के लिए मजबूर होती है। हमारी छोटी बच्चियाँ, हमारे बेटे
हमारे भाई किस प्रकार यहाँ पे आते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कहीं न कहीं ये बहुत शर्म की बात है। और मैं संबंधित अधिकारी और मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि दिखाएं, यहाँ का रोड दिखाएं, यहाँ के लोग और जनता से मिले, यहाँ की जो समस्या है आपको दिखाने की पूर्ण कोशिश किए हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और संबंधित अधिकारी को भी प्रेषित करें, क्योंकि ये जो कान में तेल डाल के अधिकारी सोए हैं वो नींद से जागे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।